अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायरेक्शन सेंस क्वेश्चंस के ऊपर है कि बेसिकली ये क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं और हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको देखेंगे और फिर साथ ही इसकी जो ट्रिक्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जो डायरेक्शन सेंस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि डायरेक्शन क्या होती हैं। द पाथ दैट समथिंग टेक्स the path that must be taken to reach a specific place, the way in which something is starting to develop, or the way you are facing. इन सिंपली आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा वे या एक ऐसा बात जो आप इख्तियार करते हो किसी भी स्पेसिफिक प्लेस तक पहुंचने के लिए, तो वो आपकी डायरेक्शन कहलाती है। An example of direction is when you go right instead of left, यानी कि आप राइट जाते हो बजाय इसके कि आप लेफ़्ट जाओ, तो आपका राइट जो है, राइट वन पाथ जो होगी वो आपकी डायरेक्शन कहलाएगी। So in simply we can say a path along which someone and or something moves is called direction. मेन डायरेक्शंस की बात करते हैं तो हमारे पास मेन जो डायरेक्शंस हैं वो 4 हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब आप इन डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हैं, आपको अब इतना पता है कि आपका जो सन है वो कहाँ से राइज़ होता है, वो ईस्ट से राइज़ होता है और वेस्ट में डाउन हो जाता है। तो आप सन की तरफ अगर रुख करते हैं, फेस अपना सन की तरफ करते हैं, तो आपकी जो फेस डायरेक्शन होगी वो आपकी फेस डायरेक्शन ईस्ट कहलाएगी। और आपका जो राइट हैंड है वो राइट हैंड आपका साउथ होगा और लेफ़्ट हैंड जो है वो आपका नॉर्थ होगा। और इसी तरह से आपकी जो बैक साइड होगी वो आपकी वेस्ट कहलाएगी। अब कॉर्डिनल डायरेक्शंस की बात करते हैं कि कॉर्डिनल डायरेक्शंस कौन सी होती हैं। इन द टॉपिक ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन 4 मेन डायरेक्शंस, यानी कि हमारे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो जितने भी क्वेश्चंस हैं 4 जो डायरेक्शंस हैं इनके ऊपर डिपेंडेड होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ एंड 4 कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस। और इसके अलावा 4 कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस के ऊपर भी डिपेंडेड होते हैं। यानी कि अब 4 कोऑर्डिनल डायरेक्शंस की बात करें कि वो कौन सी हैं, वो ये हैं कि हमारी नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान की जो डायरेक्शन है, यानी मेन डायरेक्शंस के दरमियान जो डायरेक्शन बनेगी वो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी। इसी तरह से हमारी जो नेक्स्ट मेन डायरेक्शन है ईस्ट और साउथ, ईस्ट और साउथ के दरमियान जो डायरेक्शन बनेगी वो कॉर्डिनल डायरेक्शन कहलाएगी, यानी कि साउथ ईस्ट। इसी तरह से साउथ और वेस्ट के दरमियान की डायरेक्शन साउथ वेस्ट कहलाएगी और वेस्ट और नॉर्थ के दरमियान की डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ वेस्ट कहलाएगी। आगे चलते हैं। आगे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक तो आपको मेन डायरेक्शन का पता होना चाहिए, दूसरा कोऑर्डिनल डायरेक्शंस का, और तीसरी बात ये कि आपको मूवमेंट का और इसके एंगल्स का पता होना चाहिए कि मेन डायरेक्शन हैं दो, इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा और मेन डायरेक्शन और कोऑर्डिनेट डायरेक्शन के दरमियान जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा। एंगल, नाउ वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर इज़ दैट angle between two main directions is always 90 and angle between main direction and its coordinate direction is 45। यानी मेन डायरेक्शंस के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है और जो हमारे पास कोऑर्डिनल और मेन डायरेक्शंस के दरमियान का एंगल है वो 45 डिग्री का है। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री का होगा और ईस्ट और साउथ वेस्ट के दरमियान का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री का होगा। इसके अलावा आपको मूवमेंट का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, यानी कि आप वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाते हो तो आपकी कौन सी मूवमेंट है।
आइदर इट इज़ लेफ़्ट और राइट, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो ये आपकी जो डायरेक्शन है ये राइट टर्न होगी, और इस राइट टर्न को हम क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे। इसी तरह से जब ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान की जो मूवमेंट होगी, यानी कि आप ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो आप लेफ़्ट टर्न ले रहे हो, तो आपकी जो मूवमेंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगी। सो सिलेक्शन ऑफ राइट और लेफ़्ट डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज़ क्लॉकवाइज टर्न, राइट टर्न, और एंटी क्लॉकवाइज लेफ़्ट टर्न। आगे चलते हैं, डायरेक्शन टाइप क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि बेसिकली इनको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द सेंस ऑफ देयर क्वेश्चंस, यानी कि these type of questions based on 3 main categories: direction of hand and body parts, movement of person, shadow. इट मीन्स अगर हम डायरेक्शन ऑफ हैंड एंड बॉडी पार्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपकी हैंड की या फिर आपके फेस की, या आप यूँ कह सकते हो कि आपके बॉडी के किसी भी पार्ट की क्वेश्चन के अंदर पूछा होता है कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ पर्सन की बात करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पर्सन है वो नॉर्थ प्लेस पे खड़ा है, या फिर या अगर वो राइट टू लेफ़्ट टर्न करता है या राइट से लेफ़्ट लेता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि आपने पर्सन की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है। दूसरी बात करते हैं शैडो बेस्ड क्वेश्चंस की। शैडो बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि आपको स्टेटमेंट के अंदर टाइम बता दिया जाता है कि आइदर इट इज़ मॉर्निंग और इवनिंग, और आपने उससे कंसीडर करना है कि आपकी जो शैडो है वो किस डायरेक्शन में बनेगी, और इसी शैडो को लेकर आपने फेस की या फिर अपने बॉडी पार्ट्स वगैरह की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। आगे इसको मज़ीद एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ हैंड एंड बॉडी पार्ट्स की बात कर लेते हैं। अ मैन वॉक्स टूवर्ड्स द नॉर्थ, एक आदमी है नॉर्थ की तरफ जा रहा है। इफ़ ही टेक्स अ राइट टर्न, अगर वो राइट टर्न लेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट हो जाएगी। विच डायरेक्शन इज़ ही वॉकिंग टूवर्ड्स नाउ, यानी कि उसकी अब डायरेक्शन कौन सी है, यानी कि प्रेजेंट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो हमने पहले देखा था ना कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है और उसने राइट लिया है। राइट जब वो लेगा तो उसकी डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगी, तो अब वो क्या है कि वो ईस्ट की तरफ ही जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है कि वो या तो हैंड की पूछ सकते हैं या फेस की पूछ सकते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि फेस की डायरेक्शन को पूछा गया था कि फेस की डायरेक्शन उसकी किस साइड पे होगी। आगे चलते हैं, मूवमेंट ऑफ पर्सन की एग्जांपल देख लेते हैं। अ मैन वॉक्स नॉर्थवर्ड, एक आदमी है नॉर्थवर्ड जा रहा है, यानी नॉर्थ की तरफ जा रहा है। आफ्टर अ वाइल ही टर्न टू हिज राइट, उसके बाद वो राइट टर्न लेता है। एंड अ लिटिल फर्दर टू हिज लेफ़्ट, और इसके बाद वो लेफ़्ट ले लेता है। यानी कि पहले वो नॉर्थ की तरफ था, नॉर्थ से जब वो राइट लेगा तो उसकी डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगी। जब ईस्ट से वो लेफ़्ट लेगा लिटली तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो वापस से नॉर्थ हो जाएगी। फाइनली आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद जो उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन है वो कौन सी है, वो है हमारे पास नॉर्थ, यानी नॉर्थ में ही उसने 1 किलोमीटर आगे का डिस्टेंस तय किया। ही टर्न टू हिज लेफ़्ट अगेन, और उसके बाद फिर वो अपना लेफ़्ट ले लेता है, यानी कि अगेन लेफ़्ट ले लेता है। तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यानी कि उसकी प्रेजेंट जो डायरेक्शन है वो आपने फाइंड आउट करनी है। सो उसकी जो प्रेजेंट डायरेक्शन होगी, जब आप नॉर्थ से लेफ़्ट लेते हो तो आपकी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट हो जाती है, तो इसकी जो प्रेजेंट डायरेक्शन है वो वेस्ट कहलाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि शैडो टाइप क्वेश्चन से रिलेटेड है। वन इवनिंग अली एंड अहमद आर सिटिंग इन अ पार्क। एक इवनिंग अली और अहमद जो है एक पार्क में बैठे हैं। अलीज शैडो इज़ फैलिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी कि अली की जो शैडो है वो क्या है अहमद के फ्रंट पे है। और देन विच डायरेक्शन इज़ अली फेसिंग, अली की जो फेस की डायरेक्शन है वो फाइंड आउट करनी है। अब इधर उन्होंने इवनिंग का जिक्र किया है, यानी कि इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में हमारा जो सन है वो वेस्ट में होता है। और जब किसी भी बॉडी के ऊपर सन की रोशनी पड़ती है तो क्या होता है, जो किसी भी पर्सन का या किसी भी थिंग का शेडो है वो उसकी ऑपोजिट साइड में बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास साउथ में क्या है कि अली और अहमद दोनों प्रेजेंट हैं। अब दोनों एक साथ ही बैठे हैं। अब जो सन की जो रोशनी होगी जब वो अली के ऊपर पड़ेगी तो उसका जो शैडो होगा वो अहमद के ऊपर पड़ेगा। अब अहमद के ऊपर जब पड़ रहा है तो इससे ज़ाहिर हो रहा है कि अहमद का जो डायरेक्शन होगी, यानी कि अली की जो फेस की डायरेक्शन होगी वो अहमद की तरफ ही होगी। सो इससे पता चल गया कि हमारे जो वेस्ट से जब हमारी जो अली और अहमद है वो क्या है साउथ में है। और जब अली का जो शैडो है वो साउथ से, अगर हम साउथ में बैठे हैं तो हमारी जो राइट साइड होगी, यानी कि अली का जो शैडो है वो राइट साइड पे ही बन रहा है, तो राइट साइड जो होगी हमारी ईस्ट कहलाएगी। इट्स मीन्स कि जो अली के फेस की डायरेक्शन है वो ईस्ट है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम की। तो इस थ्योरम में क्या होता है कि आपने दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस मालूम करना होता है, यानी कि डिस्टेंस मालूम करना होता है अगर आपको दो पॉइंट्स का डिफरेंस दिया गया है। Pythagoras theorem states that the square of the longest side of a right-angled triangle called the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. इट मीन्स कि हमारे पास जो एक लेंथी साइज़ होती है जिसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, उसका अगर हमने फाइंड आउट करना है यानी डिस्टेंस मेजर करना है तो हम क्या करते हैं कि जो हमें दो साइड्स दी जाती हैं ट्रायंगल की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे शेप भी है बी सी और ए बी, तो हम जब बी सी और ए का और बी का जब हम स्क्वायर लेते हैं और उसको प्लस करते हैं तो वो हमारा क्या होता है कि वो हमारी लेंथी साइड के इक्वल आता है। इट मीन्स जो इसका एग्जैक्ट फार्मूला है वो ये है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। तो इस थ्योरम को भी हम डायरेक्शन सेंस क्वेश्चंस के ऊपर में यूज़ करते हैं। आगे इसकी एक और एग्जांपल है, इसको इस एग्जांपल के अंदर पुट करेंगे और इसको फार्मूले को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। फॉर एग्जांपल अ बॉय वॉक्स 9 किलोमीटर ड्यू टू ईस्ट एंड देन 12 किलोमीटर ड्यू साउथ, यानी कि एक बॉय है 9 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, देन 12 किलोमीटर ड्यू टू साउथ। जब वो ईस्ट से राइट टर्न लेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ होगी। और साउथ में वो 12 किलोमीटर्स चलता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने का जो रास्ता है वो डिस्टेंस है तो वो कितना है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को ऐड करेंगे, यानी कि हमें टू वैल्यूज़ दी गई हैं, टू साइड्स की वैल्यूज़ दी गई हैं 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। और अब हमने नेक्स्ट जो हमारी तीसरी साइड है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 12 का और 9 का स्क्वायर लेंगे और इनको क्या करेंगे आपस में प्लस कर देंगे। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 225 आएगा। 225 को का हम जब स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 15 आ जाएगा।
आई होप कि आपको डायरेक्शन सेंस क्वेश्चंस की समझ आ गई हो, इसके कॉन्सेप्ट का क्लियर हो गया हो कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और कैसे आते हैं और किन ट्रिक से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अ, अगर फिर भी आपको कहीं पे इनमें कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।